और सीना चौड़ा तो उन्होंने किया ही है। बिल्कुल, और ये जीत का जज्बा होता है जो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जीत का जज्बा ही आपको आगे लेके जाता है। पैरा ओलंपिक है, हरियाणा में वो चाहे तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए। 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं। अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं, तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली में 1 सिल्वर उन्होंने बढ़ाया है। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए कोई खास खिलाड़ियों का स्वागत में जो नौकरी होगी बढ़िया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि 4 करोड़ की राशि अब रवि दहिया को दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और दूसरी तरफ रेसलिंग का इंडोर स्टेडियम उनके गांव में बनाया जाएगा, ताकि और भी जो लोग आगे बढ़ना चाहें, जो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहें, उन सब के लिए एक माहौल वहां पे बनाया जा सके। तो तापस, 2 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं इस वक्त। 4 करोड़ की राशि दी जाएगी रवि दहिया को और रेसलिंग का इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। 2 चीजें, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे उनकी फैमिली से, उनके आसपास के लोगों से, तो जो बात समझ में आई है कि बहुत ही एक ऐसा नहीं कि बहुत स्वच्छंद परिवार से आए, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। बहुत ही कठिनाइयों के साथ उनका ये समय गुजरा था। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने रेसलिंग शुरू की थी। उनके पिताजी का मन था पहले रेसलर बनने का, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनको खेती में जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने चाहा उनका बेटा करे, और उसके लिए उन्होंने सारे जतन किए, बहुत सारे बलिदान दिए, और यही वजह है कि आज रवि दहिया है, और इसी का नतीजा है। तो इसीलिए ये जो फाइनेंशियल एड, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन जिसे दिया जाएगा, वो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी चीज़ है कि नाहरी गांव जो है, जैसे हमने पहले ही बताया, नाहरी गांव में इससे पहले भी 2 ओलंपियन, रवि तीसरे ओलंपियन है इस गांव से, और इस गांव से बहुत सारे रेसलर्स कहें, जो दूसरे स्पोर्ट्स के हैं, वो लोग यहाँ से निकलते हैं। हरियाणा अपने आप में अभी इस वक्त जो कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स हब है। यहाँ से आप बड़े कोई भी बड़ा खिलाड़ी उठा लीजिए जिन्होंने जीता है, हम रियो गेम्स में कहें, इस टोक्यो गेम्स में कहें, तो उनका हमेशा कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा रहता। तो ये वजह है कि इस वक्त ये जो एक डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे एक रेसलिंग सेंटर स्टार्ट होगा, रेसलिंग स्टेडियम होगा, उससे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आगे लेके जाने के लिए इस रेसलिंग के गेम को। और ये बहुत बड़ी दो घोषणाएं हैं, और इसका जो परिणाम है वो आज शायद हमें उतना समझ नहीं आए। अगले 5 से 10 साल में हम जब इस गांव से और मेडल आएंगे, तब हम बताएंगे कि ये जो डिसीजन 2021 में लिया गया था, ये उसी का परिणाम है कि ओलंपिक में इतने मेडल आ रहे हैं। रीमा, बहुत ही उत्साह की भी बात है और हौसला बढ़ाने वाली बात है। और जिस तरह से आप भी लगातार उस गांव से बात कर रहे हैं, गांव वालों से, और बता रहे हैं उस इलाके के बारे में, इंडोर स्टेडियम जो बनाने का ऐलान हुआ, और खासकर जिस तरह से देश का नाम गर्वान्वित किया गया है इस वक्त रवि की तरफ से, जिस परिवार से वो आते हैं, जिस तरह से उनका बचपन से लेकर के अभी तक का सपना जो रहा है,
कुछ आपने बात की होगी वहां पर गांव वालों से, या जो छोटे बच्चे हैं अब वो रवि की तरफ किस उम्मीद से देख रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि अब आदर्श के तौर पर वो आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, उनके लिए तो रवि एक तरह से उनका इंस्पिरेशन है, उनके लिए आइडल है, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे, हम लोग भी जब छोटे थे, तब हम लोग के लिए जो खिलाड़ी हैं वो एक आइडल बनते थे। और यही इन बच्चों के लिए भी ये खिलाड़ी जो हैं, रवि खासतौर से जो उनके गांव के हैं, उनके लिए भी एक आइडल है। तो ये इनकी भी यही कोशिश होगी कि जो बड़े हैं, बड़े बने, जब बड़े हो। रवि, आपको तापस यहीं पे रोकेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है रवि कुमार दहिया को, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से रिमार्केबल रेसलर रवि कुमार दहिया साबित हुए हैं। हिज फाइटिंग स्पिरिट एंड टेनेसिटी आर आउटस्टैंडिंग। कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर विनिंग द सिल्वर मेडल एट टोक्यो 2020। इंडिया टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज अकम्प्लिशमेंट्स। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और कहा है कि भारत को गर्व है जिस तरह से सिल्वर मेडल जीता है रवि कुमार दहिया ने, और वो एक रिमार्केबल रेसलर के तौर पर सामने आए हैं और जिस बहादुरी के साथ वो लड़े और उन्होंने परफॉर्म किया वो पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग है। उनको बधाई दी है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। और लगातार जिस तरह से मेडल लेकर आ रहा है भारत टोक्यो ओलंपिक्स में, प्रधानमंत्री की तरफ से ना सिर्फ ट्वीट के जरिए बधाई दी जा रही है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे फोन पर भी बात करते हैं और उनसे मिलकर के भी जो 15 अगस्त के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी जो खिलाड़ी हैं उनको लाल किले पर बुलाया है, तो सीधे तौर पर हौसला अफजाई करने की ये कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आज ही हमने सुबह देखा कि किस तरह से भारतीय हॉकी टीम के साथ भी प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया और बधाई दी उन्हें। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया है जो कि रवि कुमार दहिया के बारे में है, और उनकी तारीफ भी की है और उनको बहुत ज्यादा बधाई दी है और कहा है कि भारत को उनके जो उन्होंने आज जीत हासिल की है, सिल्वर मेडल जो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के सुपुर्द किया है, वो सीधे सीधे बहुत ही गर्व का मौका है, गर्व का लम्हा है। तो तापस, हम जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की है और रवि कुमार दहिया के बारे में जो बात कही है, कैसे देखते हैं आप इसको? आपने बहुत बड़ी बात की कि हौसला अफजाई जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब बात किया मीराबाई चानू से जिन्होंने सिल्वर जीता था, इसके बाद हमने कल सिंधु से बात की, फिर हमने जब लोवलिना से बात की, उन तीनों ने एक ही बारी में कहा कि हमें प्रधानमंत्री का फोन आया, हमें प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई मिली, तो हमारा मनोबल जो है वो दुगना हो गया। और आज जब हॉकी टीम को भी सुबह हमने देखा फोन आया, उनको बधाई दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के पीछे खड़ा होता है तो उन खिलाड़ियों के बल में भी एक अलग जोश आ जाता है, उनके सपनों को पंख लग जाते हैं, और यही वजह है वो कर जाते हैं जो शायद ना कर पाए। लेकिन जब उनके प्रधानमंत्री उनको कहते कि आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, देश आपके पीछे है, हम आपके पीछे हैं, आपको किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं, तो वो खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन साबित होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2000 तापस, अभी अभी राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके बधाई दी है रवि दहिया को, और उन्होंने भी कहा है कि किन मुश्किल हालात में रवि दहिया ने इस वक्त मैच आज जीता था और कमबैक जिस तरह से किया था वो काबिले तारीफ है। भारत के लिए वो एक पूरी तरह से ट्रू चैंपियन है, और जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से भारत के लिए साबित हुई है। बधाई दी है और बताया है कि वो भारत के लिए किस तरह से ग्लोरी लेकर आए हैं। तो ये ट्वीट अब अभी अभी राष्ट्रपति की तरफ से आया है, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने